स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशि विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमाना मनोरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व श्री राधा माधव के मंगलमय मधमय आनंदमय तथा रसमय नामानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि इस दुर्दांत कलयुग में, उसमें भी कोरोना जैसी महामारी के चक्कर में पूरा विश्व फंसा हुआ है, उसको दूर करने का, उससे अपने आप को अलग करने का एक ही उपाय है। ऐसी बीमारियां सृष्टि के प्रारंभ से एक ने अनेक बार आई और अनेक बार गई। अनेक प्रकार के उपाय हैं इनको हटाने के, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सबों के लिए करणीय एकमात्र, समस्त साधनों का साधन, समस्त योगों का योग, समस्त औषधियों का औषधि क्या? भगवान के नाम। आप यदि नाम लेते रहेंगे तो ये कोरोना क्या, इससे भी और यदि बहुत बड़ी बीमारी आवेगी, वह भी आपके पास नहीं फटक पावेगी। अतः हमको, आपको सबों को नामाश्रय अभी से ले लेना चाहिए। अच्छा, नाम के ऊपर एक बात सुनाते हैं हम श्री धाम वृंदावन की। श्री जिनसे मैं भागवत पढ़ा था आज से 60-61 वर्ष पहले, उनके मुखारबिंद से मैंने एक वास्तव में प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप जितने श्रोता हैं सबके सब जो वृंदावन आ गए हैं, आप जहाँ बैठे वहीं रहिए, अपने मन से वृंदावन आ जाइए। आप वृंदावन आ गए तो आप साहब बिहारी के मंदिर से आगे निधिवन राज, उसके सहारे एक सड़क गई है, पतली सी गली गई है श्री राधा रमन जी के मंदिर के पास। श्री राधा रमन जी का मंदिर कैसे बना, क्या हुआ, ये नाम भगवान के ऊपर निर्धारित है, वो सुना देता हूँ। उन्हीं दिनों में हमारे ललिता सखी के अवतार श्री जुगल सरकार राधा माधव की नित्य मोहन महल में अनंतानंद सखियों के बीच में गान विद्या विशारद श्री ललिता सखी जी अपने सप्त स्वर वादनों के द्वारा जुगल किशोर को रिझाती रहती हैं। श्री श्यामा जी के कृपा प्राप्त करके, उनके आदेश प्राप्त कर
वही ललिता सखी कलयुग में रसिकों को दिव्यातिदिव्य आनंद प्रदान करने के लिए संगीत सम्राट श्री हरिदास जी के रूप में अवतरित हुए। उनकी भजन स्थली यमुना किनारे में पानी घाट के पास में तटीय स्थान है, वो भजन स्थली है। वहीं अकबर ने उनके दर्शन किए थे। और निधिवन राज्य में उनके इष्ट जुगल सरकार श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा मोहन जुगल किशोर के उनको दर्शन हुए। और अब वर्तमान में जो बिहार जी का मंदिर है, उन्होंने श्री श्री हरिदास जी महाराज ने यहाँ विराजमान किया। अब देखिए, निधिवन राज्य में विराजमान श्री हरिदास जी महाराज एक दिन रात में नेत्र खुले हुए नाम का जाप कर रहे थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री श्री संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के प्रबुद्ध आचार्यों में एक हैं। इनको विश्व जानता है। इस प्रकार से इनके विश्व प्रसिद्ध 2 संगीतज्ञ हुए। एक का नाम जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, एक का नाम बैजू बावड़ा, एक का नाम तानसेन। इन्हीं संगीत सम्राट श्री श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य थे। अंतर इतना था, इनके शिष्य बैजू बावड़ा और तानसेन अकबर अर्थात संसार के बादशाह के की सभा में गान विद्या का प्रदर्शन करते थे। आज श्री संगीत सम्राट, इनके गुरुजी श्री संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज, संसार से उनको लेना देना कुछ नहीं। नित्य मोहन महल में जुगल सरकार के सामने तानपुरा लेकर विलक्षण राग में अपने इष्ट को रिझाते हुए उन्हीं को सुनाते थे। अब देखिए, एक दिन बड़े आनंद के साथ विराजमान हैं, नेत्र बंद किए हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे के दर्शन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, झरझर आँखों से अश्रु विमोचन हो रहा है। इतने में क्या हुआ तो आपके हृदय में एक लालसा जागृत हुई। जिन जुगल किशोर के मैं मंगल में नाम का जाप कर रहा हूँ, अश्रु विमोचन पूरित नेत्रों के द्वारा उन स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, उन स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। क्या वो सुंदर स्वरूप हमारे सामने नहीं आएंगे जिनके हम दर्शन कर कृत होते और यहाँ रसी समुदाय भी आनंद विभोर उठते। तो भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए तो भगवान का नाम है ये भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। भगवान का एक विलक्षण नाम है भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने अपने आप को कल्प वृक्ष का सा रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात जैसी जैसी इच्छा करेगा भक्त, भगवान को वैसा रूप धारण करना पड़ेगा। अब नित्य जुगल सरकार मुरली मनोहर श्री राधा मोहन जी के रूप में विराजमान सामने आ गए। और राधे श्याम बिजली के करंट के समान पूरे वृंदावन बात फैल गई। श्री श्री हरिदास जी के सेव्य नित्य रसिक शिरोमणि राधा मोहन जी प्रकट हुए हैं। अब धीरे धीरे वहाँ भीड़ होने लगी। वहाँ तो तपस्थली है, भजन करने का स्थान है, भीड़ भाड़ की जगह नहीं है। आज वहाँ विशेष लोग नहीं जाते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, लगभग 1 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में एक छोटा सा मंदिर की व्यवस्था हुई। उसमें राधा माधव राधा मोहन दोनों को दोनों विराजमान हो गए। अब पूजा स्वयं करते थे श्री श्री हरिदास जी महाराज। तो आपके मन में बात आई तो आने वाला कलयुग बड़ा विकराल होगा, इसीलिए आपने प्रार्थना की, हे श्री राधा मोहन जी ठाकुर जी, हम आपके चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। उनसे बातचीत करते थे। आपने कहा बोलिए क्या बात। तो आप श्री कृष्णचंद्र कन्हैया जी, आपको तो नवोटी बना करके भी हम पूजा कर लेंगे, लेकिन ये जो किशोरी जी हैं
इनके लिए तो बहुत बड़ा कपड़ा चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी पोशाक चाहिए। तो मेरी इच्छा है, देखिए आज से लगभग 61-62 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ। हम निम्बार्क विद्यालय में पढ़ते थे। एक रात लगभग 11:30 बजे वैराग हो गया, छोड़ छाड़ करके रातों रात वृंदावन से चले। अपरिचित रास्ता कभी गए नहीं थे। बावन ईस्वी में हम नंदगांव बरसा में दर्शन किए थे, सड़क मार्ग के, यहाँ से तो कभी गए नहीं थे। तो ऐसा चला, चलता सवेरा होता होता श्री बरसाने पहुँच गया। अब देखिए ठाकुर जी का कृपा कैसा विधान होता है। बरसाने पहुँच गया मैं। यहाँ बरसाने पूजा प्रिय क्या नाम है, भानुखंड में स्नान किया, चतुर्भुज मंदिर है, प्रसाद वगैरह पाया। शाम को ऊपर गया श्री जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहाँ उन दिनों में छोटी छोटी कुमारियाँ, वहाँ के गोस्वामियों की कुमारियाँ, बेटियाँ, पुत्रियाँ, 4 इधर 4 इधर अंताक्षरी करती थी। ओहो, मंडप बिल्कुल भरा हुआ था। राधाष्टमी का समय था। एक गोपियों को मैंने देखा जो लहंगा पहनी हुई थी उन्होंने। हमने पूछ बैठा एक ब्रजवासी से, ये इतना वजन, अरे 40 हाथ का कपड़ा का लहंगा जो बैठती थी, वो चारों तरफ 4 फुट चारों तरफ गिर जाता था, ऐसा सुंदर। तो श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, ये किशोरी मणि, आपके लिए तो बहुत बढ़िया पोशाक चाहिए। तो मेरी इच्छा है आप दोनों एक हो जाते तो बड़ा आनंद आता। तो भक्त की तो इच्छा से ही वो प्रकट ही हुए थे। तुरंत दोनों एक हो गए और उस दिन से बांके बिहारी के रूप में आप पूजित होने लगे। अब तो विश्वविख्यात श्री बांके बिहारी मंदिर है। अब देखिए क्या लीला हुई। श्री हरिदास जी महाराज जी के सेव्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए लोग आने लगे। तो एक राधारमन जी का मंदिर भी विशाल है। उन दिनों में कुछ नहीं, साधारण था। एक महात्मा रहते थे गौड़िया संप्रदाय के, बहुत अच्छे भजन आनंदी थे। वो भी श्री बांके बिहारी दर्शन करने आए। दर्शन करके राय श्याम जी, बांके बिहारी जी ने गौड़िया संप्रदाय के महात्मा जो थे उनके चित्त को चुरा लिया। अब राय श्याम जी इनके मन में जो दर्शन कर लौट रहे थे, बड़ी ग्लानि होने लगी। हाय विधाता, हम और हरिदास जी महाराज दोनों को दोनों समवयस्क हैं, समकालीन हैं। वो भी भजन पूजन करते, हम भी भजन पूजन करते। उनमें विशेषता है कि संगीत के द्वारा अड़े जाते हैं श्री राधा मोहन ठाकुर जी को। मैं तो नाम के द्वारा करता हूँ, मेरे पास तो और कोई दूसरा नहीं है। तो उनकी सेवा में सालग्राम भगवान रहा करते थे। तो यहाँ से दर्शन करके गए तो अपने आप ग्लानि के मारे इतना मन में चोट लगी, ना मैं इतना छोटा भगत कि मेरे लिए हाथ पांव वाले ठाकुर जी नहीं। तो गए, संध्या आरती की, ठाकुर जी को संपुट में विराजमान करके बंद कर रख दिया। बड़ी मन में तकलीफ है। हाय, हमारे श्री हरिदास जी के लिए जुगल किशोर प्रकट हुए, जो कि बांके बिहारी के रूप में मशहूर हैं, और हमारे सालग्राम भगवान बिना हाथ पांव के हैं। क्या हाथ पांव वाले ठाकुर जी हमको नहीं प्राप्त हो सकते हैं? ऐसा विचार करते करते, सुनिए, ऐसा विचार करते करते रात में नाम लेते लेते नींद आ गई। निद्रावस्था में क्या देखते हैं, तो बहुत विलक्षण एक सुंदर स्वरूप, श्यामला सलोना, मुस्कुराते हुए बाबा को, जिनको ग्लानि हो रही थी, बाबा आप क्यों चिंता करते हो, आपको अपने ठाकुर जी सवेरा होता होता मिल जाएंगे, अब चिंता मत करिए। हरिदास जी के लिए श्री राधारमन जुगल किशोर मिले, आपको अकेले श्री राधारमन जी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। सवेरा हुआ, नींद खुली, अष्टांग योगनाथ करके आए,
उधर से फूल तुलसी लेते आए। अब केसर दे करके श्रीखंड की घिसाई हुई, तांबे के पात्र में खटकोन लिख करके बीच मंत्र दे करके राय स्वामी तुलसी निक्षेप किया। जो ही संपुट खोला तो क्या देखा, एक बिलांत पर एक बीत के बराबर एक मूर्ति संपुट में, जितना ऊंचा संपुट था उतना बड़ा। विशेषता क्या थी, हमने उस रूप को देखा है। चतुर्थ शताब्दी हुई थी, मैं श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ता था, तो पता लगा कि बैसाखी पूर्णिमा में चतुर्थ शताब्दी मनाई जाएगी। 108वें दूत के द्वारा उनका स्नान हुआ। चांदी का पात्र है, उसमें विराजमान साधारण कपड़ा, उनके कमर में राय सामने सालग्राम से ही तो राय रमन जी हुए हैं, तो कमर में सालग्राम है, ताकि बाबा को यह विश्वास हो कि मेरे सालग्राम ही श्री कृष्ण के रूप में दर्शन हमको दे रहे हैं। वही राधा मोहन जी, श्री राधा रमन जी ठाकुर जी महाराज 108वें शुद्ध दूत के द्वारा उनका अभिषेक हुआ था, चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। उसके बाद हम भी अब यहाँ अपनी कुटिया में अपने स्थान बढ़ाने लगे। अब क्या दूर है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, जाना आना बंद हो गया। लगभग 20, 30, 32, 33 वर्षों से तो वृंदावन की ओर जाना भी बंद हो गया है। अब तो बाहर जाता कहीं गए, जैसे बिहार चला गया, वहाँ जग हुआ था तो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि सब जगह चक्कर काटा। लेकिन अब यहाँ वृंदावन में हूँ, आगे क्या होगा तो हमारे श्री राधा मोहन ठाकुर ही जानते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या लीला हुई देखिए। अब तो सवेरा होता होता हल्ला हो गया पूरे वृंदावन में। श्री गौड़िया संप्रदाय के नामानुरागी सालग्राम भगवान अपनी भक्ति से सालग्राम भगवान को राधा रमन का रूप प्रदान करा लिया। धीरे धीरे बड़ा विशाल मंदिर, बड़ी सेवा होती है। उनके गोस्वामी वर्ग बहुत पूजनीय है, आज भी विद्वान भी हैं। अब देखिए ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई। धीरे 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 उनकी ख्याति खूब बढ़ी, हजारों की तादाद में शिष्य मंडली बढ़ गई, बड़े बड़े साधक संत भी उनके सजे हुए। अब नाम की बात सुनकर कही थी हमने कि वृंदावन के नाम के विषय में सुना रहा हूँ। और क्या लीला होती, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सालग्राम से भगवान श्री राधा रमन जी के रूप में अवतरित हुए, समय आने पर वो वृद्ध हो गए। और आज भगवान की लीला देखिए, ठाकुर जी की कृपा से पेचिश की शिकायत हो गई। कुटिया से दूर, जमुना जी बगल में ही हैं, वहाँ रहने लगे, सेवक क्षेत्र सेवा करने लगे। बहुत दिन हो गए। देखिए वृंदावन में आज भी 2-2 महीना वृंदावन में जहाँ कहीं अत्यंत प्रिय जो आपके हैं बीमार हो गए हैं, आज 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर हो गया, तो आप उनकी सेवा करते करते थक जाते हैं। और आप अपनी थकावट के कारण भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वेश्वर इनको कष्ट हो रहा है, अब आप अपनी शरण में ले लीजिए। इनको कष्ट हो रहा है, आप अपनी शरण में ले लीजिए। कष्ट बीमारी जिसको पकड़ रखा उसको कष्ट नहीं होता है, जो कष्ट होता है आपको सेवा करने में। तो धीरे धीरे वो जो महात्मा थे, सालग्राम के द्वारा सालग्राम में ही श्री राधा रमन जी प्रकट कराने वाले महात्मा, पेचिश की शिकायत हो गई। 24 घंटों में 25-30 दस्त होने लगे, डोल डाल होने लगा, टट्टी होने लगी। और सेवक जी सेवा करते करते थक गए, सब कुछ छोड़ दिया बूढ़े बाबा को। लेकिन ध्यान रखिए, जिसको सबों ने छोड़ दिया उसको एक ने पकड़ लिया। वो कौन? हमारे वैद्य महावैद्यराज श्री भगवान श्याम सुंदर ग्वारिया गोपाल। ग्वारिया माने एक 4-4.5 वर्ष का अवस्था धारण करके आ गए। उनको टट्टी पेशाब हो रही है, बेहोश हैं, लेटे हैं। स्वयं भगवान आते हैं सेवक बन करके, और उनके लत्ता कपड़ा जमुना जी में धोया,
मल मल करके धूप में सुखाया, या इनको स्नान कराते हैं, टट्टी साफ करते हैं। 4-5 दिन तक जब ठाकुर जी ने सेवा की, उसके बाद इनको चैन मिली, होश आया। भैया ग्वारिया तू कौन है? हमको हमारे पिताजी ने कहा बाबा बीमार हैं, उनकी सेवा करो। तो मैं अपने पिताजी का आदेश प्राप्त करके आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। भगवान ऐसे बात बताई। धीरे 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 ठाकुर जी की कृपा से महात्मा जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो यहाँ तो मिट्टी का बर्तन नहीं खाते हैं रसिक लोग, अब मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं। मिट्टी का ही कड़वा होता है लोटा के समान, उसी में पानी पीते हैं, उसी से डोल डाल सारा काम बाहर भीतर करते हैं। जो पहुँचे हुए संत उनकी बात आज भी हैं। आज भी ब्रज-84 कोष के अंदर ऐसे ऐसे संत हैं जिसको हमारा अपना ही पहचान पाएंगे। जब उनको पहचानने की दृष्टि सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपनी ओर से कृपा करके आपको प्रदान करेंगे, तभी उनके दर्शन आप कर पाएंगे और उनको पहचान पाएंगे। ठाकुर जी का बड़ा विलक्षण विधान है। अब क्या लीला होती सो देखिए। एक दिन कड़वा लेकर के और थोड़ी दूर जा कर के टट्टी कर रहे थे। हाथ में कड़वा है, साधु महात्मा लोटा को नीचे नहीं रखते। कड़वा माने मिट्टी का बर्तन पानी वाला, शौच करने के लिए पानी है उसमें। और आप महात्मा जी ने क्या किया, उनको सिड़ा दे सिड़ा दे सिड़ा दे सिड़ा दे सिड़ा दे सिड़ा दे सिड़ा दे। जैसे मुझको पहले आदत थी, हम सबको सिड़ा दे सिड़ा दे सिड़ा दे कहा करते थे। अब तो आज न जाने कहाँ श्याम सुंदर की कृपा से हो गई। तो उनकी आदत थी सिड़ा दे करने की। आपने सोचा यह अपवित्र अवस्था में मैं शौच कर रहा हूँ, कहीं मेरी जीवा से परम पवित्रतम रास से श्री विश्वान राज दुलारी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्यामाजू के मंगल में नाम मेरी जीवा से इस अशुद्धावस्था में निकल जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हो जाऊंगा। क्योंकि अशुद्धावस्था में नाम नहीं लेना चाहिए, उनका सिद्धांत था अब तक। वो जो ग्वारिया गोपाल छोटा सा था, उसने देख लिया बाबा आए शौच आदि करके, तो उनको बर्तन वर्तन मल दिया, हाथ मट्टी करा दिया, कुल्ला उल्ला करा कर दातन करा करके बाबा बैठ गए हैं बड़े आनंद से। अब सिरादे करने लगे। बाबा ने चरण पकड़ लिया, ग्वारिया गोपाल ने चरण पकड़ा। कहा बाबा एक मेरे मन में शंका आ गई है, उस शंका का समाधान करो। बाबा ने कहा बताओ क्या शंका हो गई? आप सोच कर रहे थे तो अपने दोनों दांतों से अपनी जीवा को कसकर पकड़ रखा था। जीवा ने कौन सा अपराध किया जो आपने उसको दंड दिया? और कोई बात नहीं लला, तुम अपना काम करो, जाओ पानी वानी लो। नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक आप इस रहस्य का भेद नहीं खोलेंगे। अभी तो आप सिरादे खूब कर रहे हैं। उस समय में अपने ऊपर नीचे के दोनों दांतों के द्वारा आपने अपनी जीवा को क्यों कसकर पकड़ रखा था? कहा सुनो लाला पास आओ। पास आगे से ग्वारिया गोपाल जी कहा देखो मुझको आदत पड़ गई है सिरादे नाम लेने की। तो मैंने सोचा शौचावस्था में शौच कर रहा हूँ, टट्टी कर रहा हूँ, यह अशुद्ध अवस्था है। आप परम पवित्रतम पवित्रानाम पवित्र हो जाए। परम पवित्रों को पवित्र करने की क्षमता जिस श्री राजेश्वरी के मंगलमय नाम में है, इस अवस्था अशुद्धावस्था में मेरी जीवा से कहीं श्री राधा रानी के नाम निकल गए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं प्रायश्चित्ती हो जाऊंगा, अपराधी हो जाऊंगा। तो श्री ग्वारिया गोपाल ने पूछा बाबा एक बात बताओ, आपने श्री राधे की आदत क्यों डाल रखी है, अभ्यास क्यों डाल रखी है अपने आप में? इसीलिए डाला जो मृत्यु के समय में, मृत्यु की बेला में यदि मेरी जिह्वा से रासेश्वरी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी ब्रह्मांड राज दुलारी श्यामाजू के
मंगल नाम उच्चरित हो जाएंगे तो जुगल सरकार के नित्य मोहन महल में जाकर सखी बन करके उनकी सेवा क्या करूँगा, इसीलिए मैंने अभ्यास किया। अच्छा एक बात बताओ बाबा, आप तो पुराने हो, वृंदावन बड़ी ख्याति है आपकी, वृंदावन ने तो पूरे संसार में ख्याति है, पर एक बात बताइए, जिसके नाम से आपने सालाग्राम से श्री कृष्णचंद्र को प्रकट कर लिया, इतने प्रसिद्ध संत, एक आप तो सब जानते होगे, तो कब आपका शरीर छूटेगा? 2 महीना में, 2 वर्ष में, किस महीना के, किस दिन के, किस समय में, कितने बजकर कितने मिनट पर आपका शरीर छूटेगा, ये तो बताइए। सुन कर के बाबा तो अक्का बक्का चक्का हो गए। अब आपने पूछा, हाथ पकड़ लिया ग्वारिया का, सही से बता तू कौन है, सच बोल, झूठ मत बोलना। क्या बाबा अपना हाथ छोड़ दीजिए, आप हाथ छोड़िए तो मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ, तो तू भग जाएगा। नहीं, मैं आपको वचन दे तो मैं भगूंगा नहीं। आपने कहा तू कौन है, मैं अपना परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बाबा ने हाथ छोड़ा, तुरंत राधा रमन के रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। अब तो उनके चरण को पकड़ करके कहा, देखो आज से तू मेरा गुरु हो गया। तो गुरु श्री राधे गोपाल गुरु के नाम से मशहूर है, वहाँ एक मंदिर भी है गोपाल गुरु के नाम से। राधा रमन मंदिर भीतर जाएंगे तो बाईं ओर में एक छोटा सा मंदिर, पहले वही मंदिर था, अब विशाल मंदिर बना है, भोगराग बड़ा चकाचक होता है। उसी गोस्वामी परिवार में श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी थे, उनके पुत्र हुए श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी, उनके पुत्र हुए विभूति कृष्ण गोस्वामी, उनके पुत्र आज वर्तमान में कथा सम्राट हैं, बड़े विलक्षण कथा कहते हैं। उनका नाम है श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज। तो कहने का था, तो मैंने इन सबों की कथा सुनी हुई है। एक निवेदन करता हूँ, अब देखिए, नाम जिनको सब छोड़ देते हैं, नामाश्रय जीव ले लेता है, नाम ही नहीं छोड़ता है उसको, वो आकर कुछ सेवा करते हैं। कहने का तात्पर्य, एक छोटा सा कोरोना महामारी आई है, इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सुना जाता है मोदी है तो मुमकिन है। अब बहुत डाउन होता चला जा रहा है। श्री जी ने चाहे बहुत कम दिनों में हम सब के सब ठीक हो जाएंगे ठाकुर जी के पास से। यदि आप वास्तविक सुख शांति चाहते हैं, कुछ नहीं, एकमात्र नाम की शरण ले लीजिए। नाम भगवान, देखा नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था, सब शिष्यों ने, सेवकों ने छोड़ दिया था बाबा को। ग्वारिया गोपाल के रूप में श्री श्याम सुंदर ने सेवा की। तो आपने कहा, प्रभु आप तो कर्तुम अकर्तुम न था, कर्तुम सर्वसमर्थ हो, भाव मिट सके त्रिपुरारी हो, हमारे दुख को दूर क्यों नहीं किया कर दिया। तो श्रीमान भगवान राधा रमन जी ठाकुर जी ने कहा, बाबा मैं आपको छुड़ा देता, बीमारी, आपकी बीमारी को मैं छुड़ा सकता था, लेकिन फिर आपके उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता। तो मैंने सोचा मैं ही आपकी सेवा करके मैं भी उड़ीन हो जाऊंगा और आप भी अपने कर्म का भोग कर लेंगे। देखिए, मैं ऋणी हो जाता हूँ उन ऐसे संतों के ऋणी हो जाता हूँ, हम ऋणी हो जाते हैं। कैसे संत के, जिन्होंने ये दारागार पुत्रा तान प्राणान अभितमिमं परम हित्वा माम शरणं जाता कथम तास्तेक तुम उत्सहे, जिन्होंने अपनी पत्नी, बेटे, लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, देश, कोश, जाति, धर्म सबों का परित्याग करके भिक्षु चरजाम चरंती व्रत कोश में आकर के कहीं भी मधुकरी मांग करके जीवन यापन करते हैं। और 24 घंटों जो मेरे नाम से अपना लव लगाए रखे हुए हैं, ऐसे संतों का मैं ऋणी हो जाता हूँ। 11वें स्कंद में तो श्रीमान उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ हमेशा विराजमान रहते हो। तो श्रीमान भगवान द्वारकाधीश ने कहा था उद्धव जी को, अनुब्रजा में हम नित्यम पुएयन्ते हृदयनु भी,
जो मेरे नाम जाप भक्त होते हैं, नाम लेते ही चारु हरि, नाम लेते अश्रुवन झरी है, नाम लेते लेते जिनके नेत्रों से झर 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 अश्रु विमोचन होता रहता है, ऐसे नाम जापक जब चलते हैं नाम लेते हुए तो उनके पीछे मैं हो लेता हूँ। तो उद्धव जी ने पूछा, क्यों प्रभु आप उनके पीछे क्यों होते हो? देखो, जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के समय देवता सब तरसते रहते हैं, तो मुझको अनायास जब अपने भक्त नाम जापक के पीछे जब चलते उनके पीछे मैं हो लेता हूँ, तो उनके चरणों से उड़ी हुई रज धूली मेरे मस्तक पर पड़ती है, तो मैं पाप मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान स्पष्ट अनुग्रह में पूजयन्ते, मैं पवित्र हो जाता हूँ। उन्होंने सब कुछ त्याग करके मेरी शरण ली। अब मुझको देखिए कितना बड़ा विलास ठाट बाट है, द्वारका है, जो बीचों बीच समुद्र विराजमान है, कल वृक्ष है जो पूरी द्वारका को छाया दे रखा है ठाकुर जी की कृपा से। तो मैं इतने भोग विलास के पथ पर चल रहा हूँ। हमारे जो भक्त होते हैं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंध सबका परित्याग करके एकमात्र मेरे मंगल में मधु में आनंद में रस में नाम से अपने आप को संबंधित कर देते हैं। हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते बातचीत भी करते किसी से, तो उनके अंतरात्मा से नाम हमारा निकलते रहते हैं। ऐसे नाम जब आपको का मैं ऋणी हो जाता हूँ, और उस ऋण से छुटकारा कब मिलता है? जब उनके चरणों की रज हमें मस्तक प्राप्त हो जाता है, मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। जब स्वयं जिनके नाम लेने मात्र से अनंत ब्रह्मांड में राधे राधे कैसा भी पापी तापी दुराचारी हो हत्यारा भून हत्यारा राज हत्यारा क्यों नहीं हो, एक बार नाम ले लेता है सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाते हैं। वे नामी जिन नाम जापकों के चरणों की धूली लेने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे नाम का बहुत बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। मैंने एक संक्षेप में छोटा सा दृष्टांत दिया है, अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।